नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा जो गद्य पाठ है लक्ष्मी गुरुबचन सिंह, इनका पाठ हमने इसके पहले देखा था। उस पाठ में हमने करामत अली के सामने बहुत सारे सवाल उपस्थित हो गए थे। उसमें लक्ष्मी गाय को पालने का, वह दूध न देने का, उसका खाने पीने का और रहमान से उनको मारने का बहुत सारे सवाल थे। इसलिए क्या होता है, पूरे घर में एक माहौल पैदा होता है कि गाय को बेच दो, गाय को बेच दो। वह काम से जब घर आता है तो उसे खाना भी अच्छा नहीं लगता। वह चारपाई पर ऐसे ही पड़ा रहता है लेकिन खाना नहीं खाता। तो क्या होता है, उसके विचार में एक ऐसा विचार आ जाता है कि गाय का क्या करना है। तो रहमान ने बताया था कि एक आदमी वो गाय लेने वाला है, तो आप क्यों नहीं बेचते उनको। तो क्या होता है, दूसरे दिन वह आदमी दोपहर को ही करामत अली के घर आ जाता है और कहता है कि मैं गाय खरीद लूंगा। तो वह क्या कहता है, लक्ष्मी दूध नहीं देती तो आप उसको कैसे खरीद करेंगे। तो वह कहता है कि मैं दूसरे आदमी को गाय बेचने वाला हूं। तो करामत अली जान जाता है कि वह बुरा कर्म का आदमी है। गाय का वह टुकड़े टुकड़े कर बेच देगा तो हम क्या करेंगे, उस गाय का दूसरा कोई उपाय है क्या, वह ढूंढेंगे। इसलिए वह क्या करता है, यह इस पाठ में हम देखने वाले हैं। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उनकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उनके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा, फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फांकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। तो जो आदमी गाय खरीदने वाला था वह गाय रहमान लेकर आया था। तो करामत अली उनको जानता था। क्या होता है आगे देखिए। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदे आए हो। उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ, तुम इसे लेकर क्या करोगे। मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े ही दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो यह कौन है। करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। तर काय झालेलं आहे, ही गाय, तो जो माणूस खरेदी करणार होता तो कोण होता, कसा होता, त्याचा व्यवसाय काय आहे, हे सगळं करामत अलीला माहित असल्यामुळं करामत अली काय करतोय की त्याला गाय विकायचा नाही असा तो
पूर्ण विचार करतोय, रात्रभर तो झोपत नाही, आपल्या पाठवरती तो पडूनच आहे, सकाळी उठून तो काय करतो हे फार महत्वाचं आहे। पाहता, रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बांधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? म्हणजे आता काय केलेलं आहे की रमजानी पाहते की हा गायला घेऊन चाललेला, विचारते कुठे घेऊन चाललाय, तर हा म्हणतोय की करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है, म्हणजे तिथं जिथं नसीब आहे तिथं मी घेऊन चाललेलो आहे। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उनकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ 2 किलोमीटर दूर है, तुझे मैं गौशाला में भर्ती करा दूंगा। गौशाला म्हणजे गोशाळा, त्याला मराठीमध्ये आपण गोशाळा म्हणतो, म्हणजे जिथं गायी पाळल्या जातात, सरकारी गायी जिथं पाळल्या जातात, त्यांचं खाणं पिणं चारा हे सगळं सरकारीच्या खर्चातून होत असतं। तर हा काय करतोय, करामत अली ह्या लक्ष्मीला गौशालेमध्ये घेऊन चाललेला आहे। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, यह इम्तिनान में से रहना, वह तू मेरे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी नहीं। खुदा जाने, कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मुदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। थोडक्यात या ठिकाणी आपल्याला गुरुबचन सिंह यांनी करामत अली जरी तो मुस्लिम असला तर एका मुस्लिम व्यक्तीच्या माध्यमातून पशुप्रेम किती श्रेष्ठ असतं, गायी ही हिंदू धर्माची किती श्रेष्ठ गाय असते आणि तिला कापायला देणं हे चुकीचं आहे, हे या पाठामधून आपल्याला गुरुबचन सिंह यांनी करामत अली या पात्राच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक फार मोठा धडा गुरुबचन सिंह यांनी दिलेला आहे की पशुप्रेम कसं करायला पाहिजे। म्हणजे लेखकाचं मत आहे, अनुपयोगी जनावर जर झालं, म्हणजे जे जनावर उपयोगाचं नाही अशा जनावरांचं सुद्धा आपण काय केलं पाहिजे, त्याचा सांभाळ कसा केला पाहिजे किंवा त्याला कुठं भरती केलं पाहिजे, या गोष्टी आपल्याला या पाठामधून पाहायला मिळालेल्या आहेत। म्हणजे या लक्ष्मी नावाच्या पाठाचा जो उर्वरित राहिलेला भाग होता तो भाग आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे। म्हणजे या पाठातून आपल्याला पशुप्रेम हे दाखवलेलं आहे। विद्यार्थ्यांना तुम्ही या पाठातून फार मोठा बोध घेतला पाहिजे। आपले जे पाळीव जनावर असतात त्यांचा सांभाळ नीट केला पाहिजे, त्यांना चारा पाणी त्यांचं आजारपण नीट पाहिलं पाहिजे। ते ज्यावेळेस निरुपयोगी होतात त्यावेळेस सुद्धा त्यांची देखभाल करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, हेच सांगितलं या पाठातून सांगितलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण हा पाठ या ठिकाणी पूर्णपणे पाहिलेला आहे। राहील या पाठावरचे स्वाध्याय तुम्ही सोडवा। धन्यवाद।